15 में तुम 13 क्वेश्चन सही करके आओगे पॉलिटी में, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ मेरी बात सुन लेना आखिर तक। कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स के लिस्ट दूंगा मैं, आपको वो पढ़ लेना है पूरे अच्छे से। जो जो चीज़ें मैं बताऊँ कि क्या ट्रेंड रहे हैं यूपीएससी के पॉलिटी को लेकर के, किस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या आप गलतियाँ कर रहे हो पॉलिटी में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में पूछा, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट? राइट टू लाइफ, द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। पता है सबको राइट टू प्राइवेसी। सेम क्वेश्चन 18 में पूछा था, ठीक है, 19 और 20 में नहीं पूछा, 21 में पूछता है, ठीक है। क्या? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आर्टिकल 21, ठीक है, समझा। फिर 22 और 23 में नहीं पूछता और फिर सीधे आकर के पूछता है 2024 में सेम क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी। देख रहे हो कि कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। देखा, इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पॉलिटी में और वहाँ से हमको मिलता है हाई यील्डिंग टॉपिक। हाई यील्डिंग टॉपिक है क्या? हाई यील्डिंग टॉपिक जहाँ से कमीशन हर बार क्वेश्चन पूछता है और वहीं से पूछेगा आगे भी। तुम सिटीजनशिप के इतने बड़े बड़े जो चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो ना, वो पूरा ऐसा रटे जा रहे हो, पूरे नेचुरलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, बाई बर्थ का क्या कंसेप्ट है। भाई पिछले 30 सालों में मुश्किल से 2 क्वेश्चन भी नहीं आया सिटीजनशिप से। 2022 में पहला क्वेश्चन आया था सिटीजनशिप से, इधर 10 साल में, और वो भी इतना इजी कि अगर तुम ना भी करके जाते ना लक्ष्मीकांत से सिटीजनशिप, तो भी करके आते सही, समझे। मैं और आगे दिखाता हूँ तुमको, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करूँगा आपसे। 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या मतलब होता है, ठीक है। आंसर वॉज द लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। भाई देखो, ये टर्म्स लाइक क्या कहते हैं, टर्म्स तक चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 2023 में पूछा, ये 2021 में पूछा था, 2020 के बाद ठीक तुरंत बाद पूछ दिया। फिर 2023 में पूछा, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डिफाइंस द लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सेम क्वेश्चन। अब बताओ क्या कहोगे। इस तरीके से पॉलिटी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और उसके लिए ये चीज़ों को समझने के लिए तुमको पीवाईक्यू एनालिसिस करना होता है। तो वहाँ से मिलते हैं हमको हाई यील्डिंग टॉपिक्स। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हमारा एक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक हाई यील्डिंग टॉपिक निकल के आया। ऐसे निकलते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ठीक है। इस तरीके से कमीशन, ये हर टॉपिक का है, ये बिल्स है, ठीक है। बिल्स का मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो 2016 से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। समझा क्वेश्चन। अब मैं तुमको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो 2024 में, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। बिल्कुल सेम, ठीक है, बस क्या करा, चेंज कर दिया क्वेश्चन के टर्म को। 2016 का क्वेश्चन था, 2024 में पूछा ये, ठीक है। अब देखो, अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड द पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और सेम ये टर्म था, अ बिल पेंडिंग ऑन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड इन लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इसी टर्म को, इसी लाइन को, इसी स्टेटमेंट को इसने क्या करा, पूरा मोल्ड करके इधर डाल दिया 2024 में। अब अगर तुमने 2016 का पीवाईक्यू किया है और तुमने 2024 का अटेम्प्ट दिया है, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए ना तुम्हारा। तो कैसे पीवाईक्यू कर रहे हो तुम, समझे। और यहाँ पे एक ये निकल के आता है तुम्हारा, ये तुम्हारा हाई यील्डिंग टॉपिक। बिल्स से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा तुमको और दिखाऊंगा नीचे। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ प्रोरोगेशन है और यहाँ डिसोल्यूशन है, दैट्स इट, ठीक है। इसका आंसर होगा टू ओनली। क्यों? क्योंकि प्रोरोगेशन के टाइम पे बिल लोकसभा में पेंडिंग होगा तो वो बिल लैप्स नहीं करता, ठीक है। और बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने पास नहीं किया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो लोकसभा के डिसोल्यूशन पे तुम्हारा लैप्स नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लोकसभा का कोई रोल ही नहीं रहा। जब लोकसभा का कोई रोल ही नहीं रहा तो लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स क्यों करेगा, ठीक है। इसका आंसर है 1 और 2,
ठीक है, कैसे? सो अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेज ऑन इन डिसोल्यूशन, ठीक है, लोकसभा में अगर कोई बिल पेंडिंग है तो ऑब्वियसली लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पे तुम्हारा लैप्स कर जाएगा बिल। अब बिल पासिस विद द लोकसभा एंड द पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज ऑन इन द डिसोल्यूशन, क्योंकि लोकसभा में पास हो चुका था बिल, ठीक है, तो राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो बिल भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सिटिंग के लिए नोटिफाई कर दिया है तो फिर वो बिल लोकसभा के रिजोल्यूशन पे डिसॉल्व नहीं होएगा। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ किस तरीके से हाई यील्डिंग टॉपिक्स बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तुमको पता कैसे लगेगा कि तुम ये खुद से कर पाओ, तुमको मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, समझ रहे? चलो रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है, मनी बिल से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। फिर देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, मनी बिल तो फेवरेट है इनका, ठीक है। फिर 2023 में देखो क्या पूछते हैं, विद रेफरेंस टू फिनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर देखो 2024 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। मनी बिल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे लक्ष्मीकांत में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, ठीक है, और उससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताओ 2 क्वेश्चन पूछे हैं, देखो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं 2024 में और 18 और 23, मैंने सिर्फ 10 ईयर का PYQ एनालिसिस किया है अभी। अभी मैं और पीछे जाऊँगा तो अभी कितने क्वेश्चंस मैं निकाल के दे दूंगा तुमको मनी बिल से केवल, समझ रहे हो मेरी बात? इसका आंसर है सी, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और भी ऑप्शंस देख लेना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मेरे को एटलीस्ट बस मेरा मोटिव समझना, मेरा मोटिव है कि तुमको वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताना जिससे क्वेश्चन हर बार ही पूछ रहे हैं, ठीक है, और यू हैव टू कवर इट थॉरली। मैं तुमको एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ ज्वाइन करना, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा ये PDF, ठीक है। अभी बस इधर ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुमको। विद रेफरेंस टू फिनेंस एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विद लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ठीक है, समझा। विद लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देर इज नो जॉइंट सिटिंग ऑफ फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फिनेंशियल बिल, ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि लोकसभा अगर फिनेंस बिल अगर ट्रांसमिट करता है, राज्यसभा को भेजता है फिनेंस बिल, तो राज्यसभा उसको अमेंड कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोकसभा अगर मनी बिल ट्रांसमिट करता है राज्यसभा को तो वो अमेंड भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, केवल रिकमेंडेशन दे सकता है, ये भी सही है, बेसिक तुम्हारा लक्ष्मीकांत में गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ना, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, समझा इतना, बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फिनेंस बिल, ठीक है, बिकम नेसेसरी फॉर द फिनेंस बिल। ये पहली बात देखो, ये एक बहुत ही सिंपल सा मैं तुमको मेथड बता रहा हूँ, ये हर बार ही करता है UPSC, ठीक है। कुछ ऐसा ऐड करने के लिए बट लगा देंगे या कुछ ऐसा लगा देंगे, और देखो इस स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये जोड़ने की, बहुत ही दिमाग से सोचना। बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फिनेंस बिल, क्या ज़रूरत थी जोड़ने की? बिकम नेसेसरी फॉर द फिनेंस बिल, बहुत ज़रूरी पड़ जाता है फिनेंस बिल के लिए, समझ लो। तो ये स्टेटमेंट वो जोड़ती हैं स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए, और ये हर बार ही करते हैं। बट नॉट लगा देंगे, एंड नॉट लगा देंगे, ठीक है, वो जोड़ते इसलिए कि वो स्टेटमेंट गलत बने, ठीक है। और ये आज से नहीं, बहुत पुराना पैटर्न है, 6-7 सालों से चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बैक ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा तुमको, सब ऐसा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एक तो बहुत ही वेग क्वेश्चन था ये, और बहुत वेग पैटर्न था 2023 में, ओनली 2, अब कौन से 2 सही है वो आइडिया भी लगा सकते तो, बट मेरे हिसाब से यही सही है, ठीक है। तुम एक बार गूगल भी कर सकते हो, यही सही है कि फिनेंस बिल जो है इट कैन अमेंड और रिजेक्ट बाय द राज्यसभा, और मनी बिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सो आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सही है। राज्यसभा कैन इधर अप्रूव और द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ठीक है। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ठीक है। पता है 4th स्टेटमेंट तो गलत है,
ठीक है, ये तो तुमको समझ गया कि फोर्थ का स्टेटमेंट गलत है कि जो मनी बिल पे जो भी लाइक राज्यसभा का सजेशन होगा वो लोकसभा को एक्सेप्ट करना ही करना होगा। गलत स्टेटमेंट है। बाकी तीनों तो सही है। 109 में तुम्हारे स्पेशल प्रोविजन मेंशन है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यू ऑलरेडी नो कि राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। राज्यसभा जो है या तो अप्रूव करे या तो सजेस्ट कर सकता है चेंजेस, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। एंड द आंसर इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, फिर आ जाओ सेम क्वेश्चन, तुम्हारा 24 का ही क्वेश्चन है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो इसमें भी यूपीएससी का एक बढ़िया पैटर्न हम तुमको बताते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, यूनियन मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, ठीक है, लाइक प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल पे या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है। बट तुमको पता ही है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रखते हैं ना। और दूसरा क्या है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूपीएससी हर सारा ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे एक ऑप्शन तो रहेगा जिसमें तुम्हारा सही वाला स्टेटमेंट रहेगा, जैसे ऐसा प्रेसिडेंट रहेगा, दूसरे में तुम्हारा गलत बनाने के लिए ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ये हर साल ही होता है, ठीक है, हर साल होता है। इधर 3-4 साल तो बार बार ये हो रहा है। और आंसर दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो या तो आंसर 1 होगा या तो 2 होगा। इसका आंसर 2 ओनली है। समझा क्या, ये एक ही होगा और ये हर साल का पैटर्न है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहाँ से तुम्हारा एक टॉपिक निकल के आता है क्या, मनी बिल, है ना। चलो अब यहाँ आ जाओ, राज्यसभा और लोकसभा सेम क्वेश्चंस बार बार फिर से देखना। राज्यसभा हैज़ नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। भाई देखो सेम चीज़ें ऊपर अभी हमने देखा था ना मनी बिल पे, और देखो सेम चीज़ें यहाँ फिर आ गई। सेम ऐसा स्टेटमेंट उठा करके ऐसा पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में। 2015 का क्वेश्चन है ये। अब बताओ, कुछ अलग नहीं कर रहे, सेम उसी क्वेश्चन स्टेटमेंट को बार बार घुमा रहे। तुम एक बार PYQs बस पढ़ के चले गए अच्छे से ना, PYQs को तुमने तैयार कर लिया ना, तो तुम पॉलिटी के मार्क्स उठा सकते हो यार। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसका आंसर इज ऑब्वियसली 1 एंड 2। ठीक है, क्या कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल, भाई डिस्कस तो कर ही सकते हैं, राज्यसभा में डिस्कस क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और ऊपर की चीज़ें दोनों सही है। फिर देखो, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विथ लोकसभा। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन आता है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशंस। राज्यसभा का इक्वल पावर है ऑन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर देखो नीचे क्वेश्चन, हम इसी के अराउंड पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा का मतलब ऐसा पावर जो केवल लोकसभा के पास है ना। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2 ओनली। ठीक है, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल ये लोकसभा ही कर सकता है। ठीक है, समझा। तो इस तरीके से करना होता है PYQ एनालिसिस। तुम देख लो एक चीज़ को ही अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है जो बार बार पूछ रहे हैं, बट वो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। तुम सोचो अगर यहाँ पे ही तुमने प्रिपेयर कर लिया तो तू आगे भी अगर 500 बार भी पूछे ना या हर साल भी पूछे ना तो भी तुम सही करके आओगे। बहुत ही क्लियर है ये, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। चलो आगे आ जाओ। पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए इससे, पहला 2024 में ये रहा और 2022 में ये रहा, ये 2024। ठीक है, 22 में क्या क्वेश्चन था, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल्स सब रूल्स bylaws etc conferred by the constitution delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। ठीक है, ये था आंसर। कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री कमिटी 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है मुश्किल से, आप आ रहे लक्ष्मीकांत में। ठीक है, उससे ये 2 क्वेश्चन पूछो और आगे भी पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं तुमको आखिर में लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा हाईलाइटेड टॉपिक से। ठीक है, पहले भी इसको समझो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको अपने दिमाग में इंग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने हाईलाइटिंग टॉपिक्स पढ़ भी लिया ना और तुमको अगर PYQs कैसे पूछते हैं अगर उसका आइडिया नहीं है ना, तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। फिर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सुनो। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी। Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of member of the Lok Sabha। ठीक है, केवल लोकसभा का ही मेंबर जो है वो अनएथिकल कंडक्ट को जो है कंप्लेन कर सकता है। अ कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर
विच इज़ सब जुडाइस। अब चलो सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना। ओनली अ मेंबर, पहली बात तो केवल वही मेंबर जो लोकसभा के लोग हैं वही सिर्फ अनएथिकल कंडक्ट के लिए लोकसभा के मेंबर ही ऐसे कंप्लेन कर सकते हैं। भाई कहाँ से स्टेटमेंट है? तुम ये सोच कर के देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तो ऐसे ही ये गलत स्टेटमेंट है, सोच के ही लग रहा है, सुन के ही लग रहा है। ठीक है, समझा तुमको? 1 और 3 इज़ द आंसर। ठीक है, और सुनो, अगर तुम आंसर तक नहीं भी पहुंच पा रहे हो, तुम ऐसा देख रहे हो एथिक्स कमेटी ऐसा पढ़ के कुछ छूट गया है तुम्हारा, तो उसके लिए रिलैक्स करो। मैं तुमको लास्ट में ऐसा हाईलाइटिंग टॉपिक्स के लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, उन लिस्ट को तुमको बहुत ही अच्छे से उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। मैं तुमको बता रहा हूँ 13 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटी में। ठीक है, उससे कम तो नहीं सही होने वाला है। आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये इतना ये छोटा सा बॉक्स है ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का ये। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हुए 2017 में, 2021 में। पहला क्वेश्चन राइट टू वोट, ठीक है, कौन सा है? ठीक है, कौन सा राइट है? फिर पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, और ये फिर से पूछेंगे। अगर 25 में पूछ दे, 2025 में ना, तो उसमें कोई शक नहीं है मेरे को। समझा तुमको? इसका आंसर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसका आंसर है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, बी। ओके, चलो आगे आ जाओ। बस अपने को निकालना तो यह था इसमें से क्या समझना है अपने को। मैं यहाँ टॉपिक पढ़ाने नहीं बैठा हुआ हूँ कि राइट्स कौन से हैं, आउटसाइड, ये नहीं जानना है अपने को। अपने को सिर्फ इतना समझना है बहुत छोटी सी चीज़ को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कमीशन और कहाँ से रिपीटेडली पूछ रहा है। तुम देखो रिपीटेडली पूछ रहा है ना। और वो सारे टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, बस आप वेट करो। ठीक है, देखो यहाँ रिट्स से क्वेश्चन आया है ना, रिट्स से क्वेश्चन आया मैंडेमस, यहाँ फिर प्रोहिबिशन से आया। ठीक है, 5 तरीके के रिट्स होते हैं अगर तुमने फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक चैप्टर पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब अगर 22 में तुम्हारा पूछा मैंडेमस से, 24 में तुम्हारा पूरा प्रोहिबिशन से, भाई नेक्स्ट तुम्हारा कोवेरेंटो पूछ सकते हैं, सेटेरियरी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? सो प्रिपेयर रेट्स, जाओ रेट्स पढ़ो, ऑब्वियसली वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप देखते जाओ। चलो यहाँ मैं तुमको यूपीएससी का एक पैटर्न बताता हूँ, ये देखना, ये दोनों ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। अब अगला देखो, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर ये ऐसा विल नॉट लाई अगेंस्ट तुम देख रहे हो, ऐसा सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट बनाएंगे ना, इन दोनों में से हमेशा कोई एक स्टेटमेंट ही होगा जो सही होगा, कोई एक स्टेटमेंट ही सही होगा। और ये देखो यार, मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन 15 से 20 बार कर चुका हूँ मैं, तब मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, तुम भी जाओ, तुम भी करो, तुमको समझेगा फिर। हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ये 2 ऑप्शन अगर ये सिमिलर स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होते हैं, 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो तुम्हारा एक स्टेटमेंट ही कोई सही होगा और एक गलत होएगा, ये श्योर है। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3। क्यों 1 और 3 है? क्योंकि जो मैंडेमस है वो अगर प्राइवेट पर्सन के लिए इशू नहीं किया जाता है जब तक वो किसी पब्लिक ड्यूटी पे ना हो। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। कमांड क्या? कि एक पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो चीज़ होती है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए इशू हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, है ना। चलो अब आगे आ जाओ। A writ of prohibition is an order issued by a Supreme Court or High Court to a government officer prohibiting like him from taking a particular action, Parliament Legislative Assembly to pass a law on prohibition, lower court prohibiting continuation of proceeding in a case, government prohibiting it from following an unconstitutional policy। हमने तुमको कल क्या बताया था? कल वाले लेक्चर में जाकर के रेफर करना, ऑड वन आउट सेलेक्ट करो। कौन सा है ऑड वन आउट? वही सही आंसर है। तुम देखो, गवर्नमेंट ऑफिसर, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिलेटेड टू ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्रोहिबिशन जाके पढ़ के आओ,
ठीक है। बट ये तो बहुत इजी कर दिया ना तुम्हारे लिए, ऑड बना करके, लेकिन इतने इजी स्टेटमेंट डाल दिया कि तुम्हारे लिए ऐसे ही बहुत इजी हो गया। देखो ऑड वन आउट यहाँ भी काम करता है, इवन पॉलिटी में भी। कल मैंने 11 क्वेश्चंस दिखाए तुमको जो हमने सिर्फ लॉजिक पे सॉल्व किया था, और ये देखो अभी। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। देखो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन मैं तुमको दिखा रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हाँ सेम चीज़ यहाँ पे 2017 2020, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी है तुम्हारा, राइट टू इक्वालिटी, है ना। फिर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आ रहा है तुम्हारा? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आएगा, पहले ये बताओ मेरे को, आएगा? क्योंकि वो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड हटाओ, आंसर पे आओ, गेम ओवर। और ये क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है 17 में और 20 में, अनटचेबिलिटी पे भी एक्सप्लॉयटेशन पे भी। इवन देखो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ ऑप्शन में भी डाल रखा है। अगर तुमने 17 में ही पढ़ लिया है ना राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो 20 में तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ते हैं। जाओ जाकर के देख कर आओ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ कौन सा आर्टिकल है, गो एंड चेक। खोलो लक्ष्मीकांत, देखो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन में हो, क्यों नहीं हो सकता। देखो एफ आर कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखो 2019 का भी क्वेश्चन ऐसे ही है। सेफ गार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 से भतीरे क्वेश्चन आते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया, 2024 में अभी मैंने ऊपर तुमको दिखाया राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन था, वो भी आर्टिकल 21 से ही था। आर्टिकल 21 से कितने ही क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे देखते हैं। द आइडियल वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इधर आ जाओ, ये देखो 2020 में 5 साल वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 2 कॉपी। इस तरीके से आते क्वेश्चन। ये DPSP तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट थीम है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम। ये देखो प्रियम्बल, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं बस ये देखना। लिबर्टी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी 17 का क्वेश्चन, 18 का क्वेश्चन, 19 में डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी। तुम बताओ, इस तरीके से रिपीटेटिव क्वेश्चंस, आंसर क्या था? नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक लिबर्टी होगा इसका आंसर। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता है, थॉट एक्सप्रेशन और बिलीफ की बात करता है। कौन सा रिलेशनशिप, लॉ एंड लिबर्टी? मैंने अपने तुमको चैनल पे दिया हुआ है, MCQ वाले चैनल पे, PYQ जिस पे अपन डेली कर रहे हैं, दिया है ना ये क्वेश्चन। आंसर इज बी, इफ देयर इज नो लॉस नो लिबर्टी। डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी, बताओ क्या है इसका आंसर? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। प्रियम्बल से क्वेश्चन है, 2017 का, 18 का, 19 का क्वेश्चन है, 25 में क्यों नहीं पूछ सकते? बार बार रिपीट कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत छोटा है, मात्र 3 पेजेस का है अपने लक्ष्मीकांत में, ओनली 3 पेजेस। अब बताओ, सिर्फ 3 पेज का चैप्टर है, और तुम जाके रटे हुए हो फालतू की चीज़ें जो काम की भी नहीं अपने, ठीक है। अब ये देखो मैं तुमको बताता हूँ, 5th शेड्यूल से, 6th शेड्यूल से क्वेश्चन, 5th शेड्यूल से क्वेश्चन, 2015 2022, 15 का क्वेश्चन 22 में आ रहा है, 2019 में सेम क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो? और जो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोविजन इन द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स, डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, बॉर्डर स्टेट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फिर शेड्यूल, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज, कौन सा? 5th शेड्यूल। अब देखो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे तुम्हारा स्टेटमेंट बन गया, ये देखो, would prevent transfer of land tribal to non-tribal people is the answer। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिक्कत कहता है, कौन सा कॉन्सिक्वेंस है? सेम देखो 2019 का ये क्वेश्चन तुम्हारा स्टेटमेंट बन गया। अब बताओ 2019 में तुमने सॉल्व किया तो यार ये तो तुम बहुत ही आराम से सॉल्व करके ले जाओगे। फिर यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब देखो 2024 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। समझ रहा है तुमको? कनेक्शन दिख रहा है तुमको? चलो आ जाओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर द एनी कम्युनिटी, ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट है जो डिक्लेयर करता है किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन द अदर स्टेट, ठीक है। पहली बात तो ये गवर्नर नहीं, ये प्रेसिडेंट होता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कौन सा आर्टिकल है ये तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तब मेरे को लगेगा हाँ तुम पढ़ रहे हो। जाओ कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे तो मेरे को कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है गवर्नर के कंसल्टेशन पे। आंसर इज 2 ओनली। 24 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आ जाओ, ये देखो। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज अ नोडल एजेंसी फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑब्वियस। देखो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज, सब यहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। और एक ही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है। मैंने यहाँ बताया ना, देखो पूरा पूरा क्वेश्चन लाइक कॉपी करके एकदम स्टेटमेंट में डाल दिया यार 22 में। ज़्यादा पुराना नहीं, ये 2 साल पहले की बात है, समझा तुमको। अब देखो ये पिछले साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पार्लियामेंट से 25 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो तुम दिन भर बैठ करके रटते हो, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो तुम बैठ के पढ़ते रहते हो पूरे टाइम। और सिटीजनशिप जो इतना ज़्यादा फैक्चुअल और इतने टफ है, लेकिन तुम पूरे टाइम उसको रट रहे हो बैठ करके। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे पिछले 10 सालों में, और सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा है सिटीजनशिप से पिछले 1 साल में, 10 साल में सिर्फ 1 क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को कि तुम कर क्या रहे हो। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम एक एक चीज़ें रटते हो ना, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को तुम रटते रहते हो ना। 3 क्वेश्चंस पूछे। पूछ कहाँ से रहे क्वेश्चन, तो यहाँ से पूछे। देखो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशरी से पूछ रहे क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव से पूछ रहे, समझे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से पूछ रहे क्वेश्चन, गवर्नेंस से पूछ रहे क्वेश्चन, समझ रहे हो तुम। चलो आ जाओ, मैं तुमको हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताता हूँ कौन कौन से तुमको प्रिपेयर करना है। ये लिस्ट मैंने तुमको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है, वहाँ जाना, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रियम्बल सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो भी कीवर्ड्स इसमें दिए हुए हैं जैसे लिबर्टी, जस्टिस, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, सारे कीवर्ड्स की मीनिंग तुमको अच्छे से समझने और पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। डीपीएसपी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पिछले 5 साल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा इसी पीडीएफ के साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी क्वेश्चंस, समझा। इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में क्या क्या, हाउ, लाइक प्रोसेस कौन से है, और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे कौन कौन से, 42nd, 44th, 87th। देखो अगर तुमको इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुमको इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट बना के दे दूंगा पूरी। वो अमेंडमेंट्स तुम आराम से पढ़ लेना, पूरी लिस्ट मैं दे दूंगा तुमको अमेंडमेंट्स की, वो अमेंडमेंट्स तुम पढ़ लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट, समझा। पार्लियामेंट में क्या, स्पीकर। 2023 में स्पीकर से क्वेश्चन था, 2024 में डिप्टी स्पीकर से क्वेश्चन था। तो स्पीकर, मोशंस, मनी बिल, कमिटीज़, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमने बताया अभी ऊपर, 2 क्वेश्चन दिखाए। मनी बिल के हमने क्वेश्चंस दिखाए ऊपर, समझा। फिर प्रेसिडेंट में आ जाओ। प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या क्या, इलेक्शन कौन कौन से होते हैं, पावर क्या क्या है, और फंक्शन क्या क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, गवर्नर का भी प्रेसिडेंट का भी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ कौन कौन से हुए, स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारा 74th और 73rd अमेंडमेंट एक्ट, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, पावर क्या है, ग्राम सभा क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एंटी डिफेक्शन, शेड्यूल 10, 10th शेड्यूल, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और स्टेट लेजिस्लेचर।
बस ये 16 पॉइंट्स, बस तुम इतने प्रिपेयर कर लो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारा पॉलिटी बहुत ही तरीके से कवर होना है। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो सारे चैप्टर्स मैंने बताया ना, लक्ष्मीकांत के ना टोटल मिला करके 40 से 45 चैप्टर्स भी नहीं होंगे, समझ रहे? 40 से 45 चैप्टर्स भी नहीं होंगे। ये तुमको पूरा कवर करना है। इसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ चैनल को ज्वाइन कर लेना। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुमको चाहिए ये लिस्ट तो आई विल प्रोवाइड यू, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुमको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय।